आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं। पहला शब्द है मननशील, दूसरा शब्द है क्रियाशील और तीसरा शब्द है अलसपन। देखिए, हमारी चर्चाओं में प्रतिदिन जो 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की ही चर्चाएँ होती हैं। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। इसलिए दृष्टिकोण से ही आज के ये जो 3 शब्द हैं, इन सभी स्थितियों पर, इन 3 गुणों से इनका कुछ संबंध जोड़ते हुए आज की चर्चा को आगे दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं, सत्संग करो। और फिर सत्संग के साथ हम एक शब्द और जोड़ते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। क्योंकि सत्संग करना इंद्रियों का काम है, आँखों का काम है, कानों का काम है, पढ़ने का है, चाहे सुनने का, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये इंद्रियाँ जब बिना मन की, बुद्धि की स्वीकृति नहीं होती, राज़ी नहीं होता, जो कि अक्सर राजसी दृश्यों के साथ, हमारे आपके साथ ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। अगर ये स्थितियाँ नहीं बनी होती तो फिर शास्त्र क्यों कहते हैं कि एक संसारी मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द जब लगाया गया इसके पीछे का जो रहस्य है कि एक साधारण मनुष्य स्वभाव से इन सामान्य स्थितियों में स्थित नहीं होता। देखिए, एक सतयुग है, सतयुग में तो सात्विक स्थितियां बनी रहती हैं, सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जैसे-जैसे उस सतयुग की समाप्ति होती है, तो त्रेता युग आता है। उस त्रेता युग में सतोगुण कुछ कमज़ोर स्थिति में होने लगता है। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी सतयुग से कम नहीं है। सूर्य निकलने के बाद त्रेता युग कह लो और दिन की भागदौड़ में ये द्वापर युग की स्थितियाँ बन जाती हैं। और शाम को सूर्य के ढलते ही आप मोहनात्मक स्थितियों में जब एक आलसपन कहो, आरामदायक स्थितियाँ को हो, मदहोशी की स्थितियाँ को हो, मादक पदार्थों की स्थितियाँ को देखिए, शब्दों को पकड़ना नहीं है, शब्दों के अर्थ को ढूँढना है। इसीलिए तो हम कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, फिर उसके बाद चिंतन करो, मनन करो। ये जो आज हमने मननशील कहा है ना, मनन के साथ क्या शब्द है? शील, शील एक सात्विक स्थिति है। कहते हैं ना, शीलवान बनो, संस्कार युक्त बनो। ये बहुत ही साधारण स्थितियाँ हैं। यदि इन साधारण स्थितियों को आप अपने जीवन में नहीं डालते, तो कहीं न कहीं स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती है। दिनचर्या बिगड़ने का अभिप्राय राजसी स्थितियाँ बनने लगती हैं। ये राजसी स्थितियाँ बनने के कारण ही हमारा जब ये रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, तो लगाम छुड़वाते ही तो फिर अमर्यादित स्थितियाँ होती हैं, भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। यानी कि आपकी हमारी इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ ये दिशाहीन हो जाती है। ये आवारागर्दी करती हैं। इन आवारागर्दी की स्थितियों को ही रोकने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक ज्ञान उपदेश लिया है। ज्ञान उपदेश को विभिन्न स्थितियों में इसको एक संबोधित करते हुए आपका हमारा मार्गदर्शन किया है। देखिए, शास्त्र कहो, परमात्मा कहो, गुरु कहो, ये आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित स्थितियों पर हम देखिए, अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। शेष समय में इसका अभिप्राय क्या है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तब बात की गहराई के लिए कि आप सोचो, ऐसा नहीं कि गुरु अपनी दुकानदारी बंद कर देते हैं, परमात्मा कोई अपनी दुकानदारी बंद कर देते हैं। ये शास्त्र
उसका हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं करते। लेकिन उस समय विशेष में स्थितियाँ इतनी अनुकूल होती हैं, क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जबकि सत्वगुण के लिए ही शास्त्र बार-बार कहते हैं, इसकी प्रशंसा करो, शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शक है। हम तो देखिए वेदों का जो आरंभिक ज्ञान है, जो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा को हो, वो प्रकट किया जाता है, उसको अपौरुषीय कहा गया है, उसको किसी ने लिखा नहीं। या यूँ कहो कि वेदों का ज्ञान आपके हमारे जीवन का एक दिशा निर्देश है। देखिए किसी भी व्यवस्था के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। संविधान के अंतर्गत ये सरकारें चलती हैं, देश चलता है। इसीलिए तो देखिए एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, संसद को संस्कारों से जोड़ते हुए, फिर ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, यानी कि वो कार्यपालिकी की स्थितियाँ हैं। संसद कानून बनाती है और उस बने हुए कानूनों का ही देखिए कार्यपालिकी द्वारा विभिन्न प्रकार के एक स्थितियों में उनका पालन करवाया जाता है। सरकार के एक दिशा निर्देशों की स्थितियों का पालन करवाया जाता है और उनमें जब कोई त्रुटि होती है तो न्यायपालिका द्वारा उसमें सुधार लाया जाता है। देखिए हमारा ये विषय आज का है नहीं, लेकिन स्थितियाँ जब कहीं न कहीं कुछ बीच में आ जाती हैं, तो मैं उन पर कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि बात का आधार, बात की जो एक तह है आपको वे समझ में आ जाए। हमारा काम तो देखिए बार-बार प्रतिदिन, देखिए हम पिछले 6 वर्षों से लगभग 3200 वीडियो हमने प्रसारित की हैं। इन 3200 की 3200 वीडियो ही हमने प्रकृति के 3 गुणों को आधार में लेते हुए और इन 3 गुणों की स्थितियों को शास्त्र स्वयं कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो। क्यों? क्योंकि ये गुणतम ज्ञान है और इन 3 स्थितियों को मनुष्य हल्केपन में लेता है। हम तो बार-बार इन 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण को 1, 10, 100 से समझाते हुए, जैसे 1 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, 100 का नोट है। यहाँ पर हम आर्थिक स्तर पर 100 के नोट को महत्व देते हैं। लेकिन संसार में रहते हुए आप 100 के नोट को महत्व नहीं देते, 100 के नोट को उठाते नहीं हैं। यानी कि आप सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। तो दिन में जब राजसी स्थितियाँ होती हैं, उन राजसी स्थितियों को, उन 10-10 के सिक्कों को भी उठाने का आप प्रयास करते हैं। कहीं-कहीं तो देखिए उन 10-10 के सिक्कों को उठाते-उठाते आप तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी कि एक-एक के सिक्कों के लिए के कारण ही आप पाप कर्म कर जाओगे। देखिए स्थितियों की गंभीरता को आपको ही समझना है। जब कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हैं, शास्त्र तो बार-बार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ये करो, ये मत करो और यही कानून की व्याख्या है। देखिए व्याख्या का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन उसकी जब आप समझ नहीं पाते, यूँ तो देखिए प्रकृति का अभिप्राय क्या है? 3 गुणों की स्थितियाँ हैं। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इनकी जब समअवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा की व्यवस्था में ये जो 4 युगों का प्रवाह है, देखिए 4 युगों के प्रवाह का जब एक क्रम पूरा होता है, उसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं, उसको एक मनवंतर कहा जाता है। 14 मनवंतर होने पे ये सृष्टि का कार्यकाल पूरा होता है कि इन सभी स्थितियों को वो गंभीरतापूर्वक लिया। इसलिए आज हमने देखिए मननशील शब्द लिखा है, यानी कि आप चिंतन करो, मनन करो। मनन का मतलब है मन के स्तर पर सोचो, क्योंकि शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। सर हमारे पास तो सर्व कल्याण वृक्ष ज्ञान कक्षा में ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं, क्या करें? मन मानता नहीं है। देखिए ये जो आप संसार में मनपसंद स्थितियों को ढूँढते हो, ये मनपसंद स्थितियाँ ही राजसी स्थितियाँ हैं। कहते हैं ना, युवावस्था में मनपसंद लड़का मिल जाए, मनपसंद लड़की मिल जाए, ये स्थितियाँ का मतलब क्या है? ये राजसी स्थिति है।
शास्त्रों में स्त्री-पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। संसारी जितने आकर्षण हैं, वो सब रजोगुण के कारण है। इसीलिए देखिए, ये जो सत्वगुण की स्थिति है, उसके लिए तो कहा गया है, इसकी प्रशंसा करो। रजोगुण के लिए कहा गया है, इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब कि केवल इतना ही है कि इसको गहरे तल पर मत लो। अवस्थानुसार। अब देखिए, ये जो विवाह की स्थितियाँ हैं, हमारे जीवन की आवश्यकता है, प्रकृति का एक प्रवाह है, परिवारों की स्थितियाँ बढ़ने की एक स्थितियाँ हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप भोग दृष्टिकोण से देखते हो, तो स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। भोग का अभिप्राय क्या है? जब आप अमर्यादित स्तर पर स्थितियों को अपने जीवन में लेने लगते हो। जबकि सत्वगुण तो बार-बार कहते हैं, रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। आप स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, बिना ब्रेक के कभी नहीं चलाते। ब्रेक का अभिप्राय लगाम से है। यही गीता में कहा गया भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश में। बिना ब्रेक के गाड़ी मत चलाओ। ये जीवन भी आपकी हमारी एक गाड़ी है। बिना गाड़ी के, बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के इन सभी स्थितियों को जब आप जीवन में उतारते हो, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएँ होती हैं, गाड़ी रुक नहीं पाती, आप अपने विषय भोगों को ब्रेक लगा नहीं पाते। आज 24/7 विषय भोगों की शक्ति के कारण ही मनुष्य देखिए कानून का उल्लंघन करता है। अब 2 मिनट का सब्र नहीं करता, लाल बत्ती पे रुकता नहीं, तो ऐसी स्थितियों में वो समाज को एक गलत संदेश देता है, व्यवस्था को छिन-भिन करता है, दूसरों के हिस्सों को खाता है, दूसरों की हरी बत्ती को खाने का अभिप्राय आप कानून का उल्लंघन करते हो। और यहाँ की कानून व्यवस्था में यदि आप और हम बच भी जाते हैं, जो कि अक्सर बच ही जाते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। इसीलिए हम देखिए इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को विशेष रूप से गैर जमाती वारंट शब्द से जोड़ते हैं। यानी कि वहाँ कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं है। कर्म हो गया तो उसका फल आना निश्चित है। उस निश्चित स्थिति को ही सिद्धांत के नाम दिया गया। देखिए शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तुल-तुल के कहा गया है, क्रमबद्ध तरीकों में कहा गया है। बार-बार शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का मतलब ही यही है। जब आप लाल बत्ती पे रुकते हो, हरी बत्ती पे ही चलते हो। एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते हो। यानी कि आपके भीतर मन बुद्धि के स्तर पर जो एक वृत्ति है, विचार है, सोच है, वो सात्विक होनी चाहिए। वो कर्तव्य युक्त होनी चाहिए। कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म की स्थिति है। आज धर्म की स्थिति को आप और हम साधारणतः एक सीमित अर्थों में यानी कि एक पूजा-पाठ, एक संप्रदाय की स्थितियों से जोड़ देते हैं। जबकि आत्मा की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई संप्रदाय की स्थितियाँ नहीं है। हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य का अभिप्राय आपका हमारा सबका शरीर किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सबके शरीर ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। हम सभी भाई-बहन इस प्रकृति की कृत हैं। आप और हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। यदि आप और हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो निश्चित रूप से गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा भी कहा है कि जो प्रकृति के साधनों को बिना कृत किए भोगता है, खाता है, लेता है, इस्तेमाल करता है, वो निश्चित रूप से एक चोर कहलाता है, दोषी कहलाता है। और जब आप बिना कृत किए देखिए कर्म पहले होना चाहिए, फल बाद में। यदि आप बिना कृत किए, बिना कर्म किए दूसरे का हक खाते हो, आपकी लाल बत्ती है तो दूसरे की हरी बत्ती आपने खाई, तो इसका मतलब क्या? कर्म आपने किया नहीं, वो कर्म की व्यवस्था का अभिप्राय उस स्थिति विशेष है। यानी कि दूसरे का हिस्सा खाना। तो निश्चित रूप से प्रकृति की व्यवस्था में आप और हम छूट नहीं सकते। ये समाज में जितनी भी स्थितियाँ आप और हम देखते हैं, उन सभी स्थितियों के पीछे का कारण आपको में ढूँढना है। इसीलिए आज हमने सत्वगुण के लिए ये मननशील शब्द लगाया है। यानी कि आपको हमने अपने कर्मों से पहले चिंतन करना है, सोचना है, विचार करना है। बिना विचारे जो भी कर्म होगा, वो निश्चित रूप से फिर वो अंतःकरण में बने हुए संस्कारों के अनुरूप होता है। और संस्कार कब बनते हैं? जो आप कर्म करते हो। आप प्रकृति के किस गुण विशेष का संग करते हो, उसका रंग कहो, स्वभाव कहो, हमारा
भीतर में कारण शरीर में अपने आप बनता है। देखिए प्रकृति में सभी स्थितियाँ अपने आप बनती हैं। इसीलिए तो प्रकृति की व्यवस्था को देखिए एक यंत्र से जोड़ा जाता है। इस यंत्र में देखिए किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने का प्रश्न ही नहीं है। शास्त्रों में प्रकृति को नित्य कहा गया है, सत्य कहा गया है। प्रकृति का अभिप्राय ही 3 गुण है। यानी कि हम सभी भाई-बहनों को क्रियाशील तो रहना है। क्रियाशील शब्द का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। आपको एक बिना कृत के कि क्रिया का मतलब क्या है? देखिए क्रिया शब्द के साथ भी शील लिखा हुआ है। कहते हैं ना शील शब्द तो सात्विक स्थिति है। कहते हैं ना उनकी बहू तो एक शीलवाना है। उनका बेटा बहुत ही शीलवान है, संस्कार युक्त है। संस्कार का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है, संस्कार का अभिप्राय धर्म की स्थितियों से है। ये सभी स्थितियों के देखिए शब्द ही अपना अर्थ बताते हैं, जबकि आलस्यपन में देखिए कहते हैं ना मननशील बनो, यानी कि सात्विक बनो और क्रियाशील के साथ शब्द क्या आता है? क्रियाशील रहो, करते रहो कुछ ना कुछ। करने का मतलब सात्विक स्थितियों में है। क्रिया का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। शील का अभिप्राय उस राजसी स्थितियों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। और ये जो आलसपन है, इसको तो बार-बार कहते हैं, छोड़ो। कहते हैं ना सुबह आलसपन छोड़ो, उठो। लोग उठते नहीं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। देखिए स्वयं शब्द ही अपना अर्थ बता रहे हैं। यानी कि आलसपन के साथ छोड़ने की स्थितियाँ हैं, तमोगुण को छोड़ने की स्थिति है, बुराई को छोड़ने की स्थिति है, बुराई की निंदा करने की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से देखिए मेरे मन में जैसे-जैसे कुछ शब्द आते हैं, हालाँकि इन सभी शब्दों को देखिए आप और हम कहीं न कहीं अपने जीवन में बोलते रहते हैं, अपनी दिनचर्या में। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक आप प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित स्थितियों पर नहीं ढालते, देखिए आपका मेरा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसका जन्म-मरण की स्थितियाँ हैं, ये तामसी है। यूँ तो देखिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि निषेधात्मक स्थितियों की निंदा करो। अब आपके मेरे शरीर को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ का नाम देते हुए इसकी महत्ता समझाई है। यानी कि स्थितियों को, शब्दों को कहाँ किस अर्थों में लेना है, तभी तो हम बार-बार कहते हैं, शब्दों की यात्रा आगे ले जाओ। आगे ले जाने का मतलब है, देखिए शाब्दिक स्तर पर तो पढ़ने की स्थितियाँ हैं, सुनने की स्थिति है, ये इंद्रियों का विषय है। मन बुद्धि जुड़ जाते हैं तो फिर वो राजसी स्थितियाँ बन जाती हैं, वो रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं, उस पर मनन करो। मनन करते-करते ही शुभ संस्कार धरम शिर में पहुँचते हैं। ये वो सात्विक स्थितियाँ हैं। कि ये गुणों का खेल बहुत ही सरल भी है और नहीं समझ में आए तो सारी उम्र बीत जाने पे भी वे स्थितियों का अर्थ भावार्थ समझ नहीं आते। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से बार-बार विनती रहती है कि गीता का 13वां-14वां अध्याय बार-बार पढ़ो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। देखिए मैंने तो 85 गीता पढ़ते हुए उस पर अपने शोध करते हुए उन पर विभिन्न स्थितियाँ लिखी हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मेरा भी परमात्मा की कृपा से ये पिछले लगभग 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव संस्कार बन वो एक जिज्ञासावश शास्त्रों में रुचि होने के कारण, गुरुओं के प्रवचनों को सुनने के कारण, शास्त्रों में पढ़ते-पढ़ते उन पर शोध करने के कारण, इन सभी गहराइयों पर मैं पहुँचने की एक स्थिति में हूँ। हालाँकि त्रुटि मेरे से भी होती है, मैं भी आपके समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व की स्थितियों में भले ही बाहरी गुण देखिए तमोगुण भी हो, लेकिन भीतर में जब आप सोने के बाद उठते हो तो आपकी वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही जुड़ जाती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट जो कि साधारण स्तर पर हम सब जानते हैं। और उसी वीडियो में हमने ब्रह्म मुहूर्त को 8 घंटे और उसी वीडियो में हमने ब्रह्म मुहूर्त को 24 घंटे यानी कि वो मायातीत की स्थिति, महापुरुषों की जो स्थिति, जैसे हम कहते हैं ना महापुरुषों ने देखिए वेदों का सरलीकरण विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में परमात्मा की प्रेरणा से किया। यानी कि जिनके जीवन में चौबीसों घंटे ब्रह्म मुहूर्त ही बना रहता है, उनकी स्थिति मायातीत की है।
तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते रहिए, जीवन में मननशील बनिए, यानी कि अपने जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत करें, लेकिन क्रियाशील भी रहिए। लेकिन क्रियाशील, क्योंकि क्रिया शब्द राशि स्थिति है, शील शब्द सात्विक स्थिति है। अपने रजोगुण को बिना सत्वगुण के कभी भी एक दिनचर्या का हिस्सा मत बनने दें। अन्यथा ये जो तामसी स्थितियाँ हैं, निषेधात्मक स्थितियाँ हैं, उनमें गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि आलस्यपन छोड़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मनात्मक स्थितियों से बचना है, यानी लाभदायक स्थितियों से जुड़ते जाइए, सत्वगुण से जुड़ते जाइए और तमोगुण जैसे हानिकारक स्थितियों से हटते जाइए। किन्हीं भी शब्दों से देखिए अर्थ आपने समझने हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक सृजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नए विषय को लेकर पुनः मिलेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई आपके प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, तो उन सभी टिप्पणियों का, शिकायतों का, प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।